सच बताऊं तो साइकेट्रिक पोस्टिंग शुरू होने से पहले ना मुझे ये लगता था कि यहाँ पर सिर्फ मेंटल पेशेंट आते होंगे, लेकिन सिर्फ एक दो दिन में ही ना मेरी सोच एकदम कम्प्लीटली बदल दी। आज मैं आपको बताती हूँ कि साइकेट्रिक ओपीडी में मैंने क्या सीखा। सबसे पहले चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि यहाँ पर जो आने वाले पेशेंट होते हैं ना वो बिल्कुल ही नॉर्मल दिखते हैं। मतलब उन्हें देखकर ना आप कभी भी ये गेस भी नहीं कर सकते कि वो आखिर किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। कोई पेशेंट होता है कि जो एंजाइटी की वजह से रोज़ धड़कन तेज़ होने वाली कंप्लेन लेकर आता है, तो किसी को पैनिक अटैक्स होते हैं, किसी को डिप्रेशन की वजह से किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से परेशान होते हैं, और कुछ पेशेंट तो ऐसे भी होते हैं जो नींद ना आने या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम लेकर आते हैं। मैंने ये भी देखा है कि हर पेशेंट की ना स्टोरी अलग होती है। मतलब सिर्फ सिम्टम्स ही इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि जो उनके फैमिली होती है, उनका वर्क होता है, उनके रिलेशनशिप्स हो गए, स्टडीज़ और डेली लाइफ भी ना ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। साइकेट्री में सिर्फ मेडिसिन ही नहीं दी जाती है। डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो पेशेंट से बात करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं और उनके फीलिंग्स को समझते हैं और फिर उनके लिए ना बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं। इसी को हम कहते हैं काउंसलिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा डीपली फील हुई, मेंटल इलनेस की एज, प्रोफेशन या फिर लाइफस्टाइल देखकर नहीं आती है। स्टूडेंट्स हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं, होम मेकर्स होते हैं या एल्डरली जो होते हैं, मेंटल इलनेस जो होता है ये हर एक एज ग्रुप के लोग यहाँ पर हेल्प लेने आते हैं। और हेल्प लेना कोई वीकनेस नहीं होती है। जैसे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करवाना नॉर्मल है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए साइकेट्रिस्ट से मिलना भी बिल्कुल नॉर्मल है। साइकेट्रिक की पोस्टिंग ने मुझे सिर्फ डिजीज के बारे में नहीं, बल्कि एम्पैथी, पेशेंस और बिना जज किए किसी की बात कैसे सुनना है, ये सब चीज़ें सिखाई। मैं इंटर्नशिप के दौरान जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने सारे डिपार्टमेंट से सीख रही हूँ वो मैं आपके साथ ना शेयर करती रहूँगी टाइमली। और अगर आप चाहते हो कि मैं एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, पैनिक अटैक्स या फिर स्किज़ोफ्रेनिया, इन सब टॉपिक पर आपको सिंपली एक्सप्लेन करूं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस सीरीज़ को ना फॉलो करना मत भूलना।